व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी। दोस्तों, इस शब्द से आप सभी परिचित होंगे और लगभग हर व्यक्ति इस शब्द को बोलचाल में यूज भी करते होंगे, जैसे कि फलाने का व्यक्तित्व शानदार है, जबरदस्त है या उसका व्यक्तित्व गजब का है इत्यादि। लेकिन क्या आपको पता है कि व्यक्तित्व आखिर है क्या? किस चीज को व्यक्तित्व कहते हैं? व्यक्तित्व का क्या अर्थ है? इसकी परिभाषा क्या है? अगर पता है तो आइए थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं, और अगर नहीं पता है तो वीडियो को लास्ट तक देखें, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फ्री का ज्ञान मिल रहा है दोस्त, बटोर लो। तो आइए शुरू करते हैं। पर्सनालिटी शब्द की शुरुआत कहाँ से हुई और कब हुई, इसके पीछे काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। व्यक्तित्व को अंग्रेजी में पर्सनालिटी कहा जाता है, जिसकी उत्पत्ति पर्सोना से हुई है। पर्सोना एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है मास्क यानी नकली चेहरा। यूनान के लोग नाटक के बड़े शौकीन थे। नाटक के समय एक्टर्स अपने कैरेक्टर के अनुसार अपने चेहरे पर एक खास तरह का मुखौटा पहनकर दर्शकों के सामने आते थे। उसी मास्क को पर्सोना कहा जाता था, यानी एक्टर्स के मास्क को देखकर ही दर्शकों को यह आभास हो जाता था कि नाटक में उसका किरदार किस तरह का है। अर्थात नाटक में व्यक्ति का किरदार हीरो का है, विलन का है या किसी सभ्य आदमी का है। इस बात का आभास एक्टर्स के मास्क को देखकर ही हो जाता था, क्योंकि एक्टर्स अपने अभिनय के अनुसार ही मास्क यूज करते थे। जैसे हीरो का मास्क देखने में सुंदर होता था और विलन का मास्क डरावना और विकृत होता था। तो इस तरह से नाटक में अच्छे बुरे, इमोशनल या एग्रेसिव होने का परिचय उसके मास्क से मिल जाया करता था। तो पुराने समय में पर्सोना के इसी शाब्दिक अर्थ को ध्यान में रखकर व्यक्तित्व को बाहरी वेशभूषा तथा एक्सटर्नल अपीयरेंस के आधार पर परिभाषित किया गया। यानी जिस व्यक्ति का बाहरी दिखावा जितना भड़कीला होता था, उसका व्यक्तित्व उतना ही अच्छा समझा जाता था। लेकिन जिस व्यक्ति का बाहरी वेशभूषा जितना साधारण होता था, उसका व्यक्तित्व उतना अच्छा नहीं समझा जाता था। तो व्यक्तित्व की इस तरह की परिभाषाओं को सरफेस डेफिनेशंस कहा गया, परंतु ऐसी परिभाषाओं को जल्दी ही अवैज्ञानिक घोषित कर दिया गया, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का बाहरी वेशभूषा किसी खास समय के लिए ही होता था, जिसके विरोध में दूसरे वर्ग के मनोवैज्ञानिकों ने माना कि व्यक्ति का आंतरिक स्वभाव ही व्यक्तित्व है, जिसमें व्यक्तित्व के आंतरिक पक्ष पर बल दिया गया। इंटेलिजेंस, टेम्परामेंट, टेंडेंसी, मैच्योरिटी, इमोशनलिटी आदि आंतरिक शील गुण को व्यक्तित्व माना गया। लेकिन इस तरह की परिभाषा भी व्यक्तित्व की व्याख्या करने में आंशिक रूप से ही सफल है, क्योंकि इसमें केवल व्यक्ति के आंतरिक पक्ष यानी इंटरनल एस्पेक्ट पर ही बल दिया गया है, बाह्य पक्ष को नेग्लेक्ट किया गया है। दूसरी ओर इंटरनल ट्रेट्स का स्टडी करना डायरेक्टली संभव नहीं है, क्योंकि मेंटल ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से समझने के लिए व्यक्ति के एक्सटर्नल अपीयरेंस तथा बिहेवियर का स्टडी करना आवश्यक है। चूंकि पहले तरह की परिभाषाओं यानी सरफेस डेफिनेशंस में पर्सनालिटी के केवल एक्सटर्नल एस्पेक्ट यानी बॉडी, फिजिक, अपीयरेंस और बिहेवियर पर बल दिया गया, और दूसरी तरह की परिभाषाओं जिन्हें तात्विक परिभाषा कहा गया में केवल आंतरिक पक्ष यानी इंटरनल एस्पेक्ट अर्थात मेंटल ऑर्गेनाइजेशन पर बल दिया गया। लेकिन मनोवैज्ञानिकों की एक बड़ी संख्या ने पर्सनालिटी को दोनों एस्पेक्ट्स का इंटीग्रेटेड फॉर्म माना है। इस दिशा में गॉर्डन आलपोर्ट का प्रयास बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने पर्सोना तथा पर्सनालिटी की छोटी बड़ी लगभग 50 परिभाषाओं का एक लिस्ट तैयार किया, उसका स्टडी किया, फिर एनालिसिस करने के बाद एक डेफिनेशन दिया जो ज़्यादा विस्तृत और वैज्ञानिक है। आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक शील गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के प्रति उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। आलपोर्ट की इस परिभाषा में पर्सनालिटी के इनर क्वालिटीज तथा एक्सटर्नल क्वालिटीज या बिहेवियर दोनों को सम्मिलित किया गया है। आलपोर्ट की दी गई व्यक्तित्व की परिभाषा काफी समग्र तथा संतोषजनक है। आज भी अधिकांश मनोवैज्ञानिक इस परिभाषा को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मानते हैं।